सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ स्टूडियोज। दिस इज डेमन। आज हम पढ़ेंगे कुछ एडवांस पैटर्न्स जो आपकी प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स होल्ड द इंट्रो। सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉलो रेक्टेंगल। इसमें हम देख सकते हैं लाइक कि सिर्फ बाउंड्रीज पे हमारे को स्टार्स दिख रहे हैं, अंदर हॉलो है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लॉजिक बना सकते हैं, राइट, कि सिर्फ बाउंड्रीज पे ही प्रिंट होगा। बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है कि लाइक हम पहले तो देखते हैं कि आई और जे की नोटेशंस क्या है, लाइक 0 1 2 3 4 एंड देन हेयर 0 1 2 3, राइट। ith लूप यानी कि आउटर लूप जो होगा हमारा वो रोज के लिए होगा, लाइक 0 1 2 3। एंड इनर लूप जो होगा वो हमारा जे के लिए होगा, जो कि होगा कॉलम्स के लिए 0 1 2 3 4। तो हमारे को सिर्फ बाउंड्रीज पे ही स्टार्स प्रिंट करने हैं, राइट। तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं? इफ I is equals 0 or I is equals n minus 1, where n denotes the number of rows, right? Or j is equals 0 or j is equals to m minus 1, where m denotes the number of columns, right? So अगर ये कंडीशन जो हमारी ट्रू हो जाती है, then we'll display a star. Otherwise we'll not display anything. We'll display a space because we have to display some empty character right here. Otherwise it will be like this, which we don't want. It is not required here. So let's jump to the code. So here we start our code, right? In the main function we will make a scanner class. System.n for the scanner class, right? For the input. The input part is done. Now we'll write int I equals j, r less than m, I plus plus. Here also the same statement, but we'll change it for j. Now if we do like this, and we'll just do like this, and after the j loop we'll write println, because after each row we need to go to the new row. If we do like this, here we have to place an n, right, for the columns. Also here we have to place an else thing. So if we enter 4 rows and 5 columns, we get the hollow rectangle. Let's move to the next one. तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टेड रोटेटेड हाफ पिरामिड। इसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं और उसके बाद हमारे पास स्टार्स हैं। कुछ ट्रायंगुलर शेप सी हमारे को दिख रही है पिरामिड सी, उसमें हमारे को स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं। तो नोटिस करें तो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 स्पेसेस हैं, यहाँ पर 1 और 2, और यहाँ पर 1 स्पेस है, राइट। तो अगर हम देखें, ये 0th रो है, ये 1th रो है, ये 2nd रो है, ये 3rd रो है। तो टोटल हमारे पास कितने स्टार्स हैं? लास्ट रो में 4 स्टार्स हैं, राइट। तो हम इसका कुछ फॉर्मूला सा बना सकते हैं, राइट। 4 माइनस समथिंग समथिंग लाइक 1, राइट। या फिर 4 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि 0 जो हमारा रो है, हम आई का कुछ आई को इंक्लूड करके लाइक कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर इसको बना सकते हैं 4 माइनस 1 प्लस 1, और let's say it like 4 minus 0 minus 1. Here 4 minus 1 minus 1. This will become 2.
4 minus 2 minus 1, this will become 1, and hence here it will become 0, right? तो अगर हम एक फॉर लूप लगाएं रो के लिए, हर रो के लिए हमारे पास इंटरनली दो इंटरनल फॉर लूप्स होंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर लूप से हम स्पेस प्रिंट कर सकते हैं, सेकंड फॉर लूप से हम स्टार प्रिंट कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट फॉर लूप की कंडीशन क्या होगी? फॉर आई 0 से लेके 4 माइनस आई माइनस 1 तक जाएगा, इसमें हम स्पेस प्रिंट कर देंगे। सेकंड फॉर लूप विल बी लाइक j इक्वल्स टू 1 से लेकर i तक, लाइक फर्स्ट में क्या था हमारा, या फिर हम इसको 0 से लेके i प्लस 1 तक, समथिंग लाइक दैट, राइट? 0 से लेके i प्लस 1 तक। फर्स्ट रो में अगर हम देखें i की वैल्यू थी 0, राइट? तो 0 से लेके i प्लस 1 दैट मीन्स 1 से लेके आई 0 से लेके i प्लस 1 यानी 2 तक जाएगा, तो 0 और 1 दो आइट्रेशंस। जस्ट लाइक दैट हम स्टार्स भी प्रिंट कर पाएंगे, हम स्पेसेस भी प्रिंट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट टू द कोड। ये हमारा वो हाफ पिरामिड का कोड था, इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द, अब इसमें जो हमारा स्क्वायर समथिंग लाइक है, तो हम उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन लेंगे जो कि m होगी, उसको हम रो बोल सकते हैं, राइट? तो अब हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे int i इक्वल 0 i लेस देन m minus 1 minus, let's do it like what was that, here it will be 4 minus 4 क्या है हमारा, n है, एंड देन 4 माइनस, हम एक काउंटर वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हमारे को यहाँ पर ट्रैक भी तो करना है ये i को, ये i नहीं होगा, हम इसको कुछ और वेरिएबल बना सकते हैं। int x इक्वल्स टू, इसको हम रख लेते हैं, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या हमारे पास होनी चाहिए, 0, राइट? I x equals 0. A typo here. Okay, here we'll make it. Here the iteration will be 1 minus m minus 1 minus x, and here we'll do it x I plus plus. Okay, so internally we have two for loops, right? Let's make it j here, j and j. First loop was from 0 till 4 minus I minus 1, right? So here we make m minus I minus 1, right? Here we will print system.out.print asterisk. Okay. Now here in the second loop, it will be from 0 to I plus 1, and we can name it j only because the life of first j will be from this to this, so no conflict will be there. Okay, here we will print space because first we want space, then we want star, right? Also, okay, this should work, right? Let's run this. Let's expand this. Okay, here is some error. Okay. This should be a semicolon over here, right? And over here, 0 till m. Okay, let's run it. Over here also semicolon. Let's give it 4. We get a pyramid like this. So let's move on to the next part.
तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टेड हाफ पिरामिड पैटर्न्स विद नंबर्स। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5, देन 4 तक, देन 3 तक, देन 2 तक एंड देन 1 तक, राइट। तो इसमें हम कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं कोई रिवर्स लूप चल रहा है, राइट। स्टार्टिंग में 5 से लेके 1 तक जाएंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें को, राइट। तो इसको साइड करते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट। आई और जे की नंबरिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4 एंड अगेन है 0 1 2 3 4, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसको रिवर्स कर दें, इसको हम 4 से लेके 0 तक कर दें, या फिर इसको हम 5 से लेके 1 तक कर दें, सिमिलर बात रहेगी ना। हमारे को तो सिर्फ 5 आइट्रेशन से मतलब है, राइट। तो अगेन इसमें हम थोड़ी सी ट्रिक खेलेंगे। इसको हम 5 4 3 2 1। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे को जे लूप भी चेंज करना पड़ेगा। वाई, हमें आई से मतलब लग रहा है कि यहाँ पे 5 है, ये 5 तक जा रहे हैं, तो अब हम इसको भी चेंज कर देंगे, राइट। अगेन हेयर हम यहाँ पर जो कंडीशन लगाएंगे, ये लेके यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे, जैसे फॉर लूप 5 से लेके 1 तक। तो जे लूप क्या चलेगा हमारा, जे लूप चलेगा हमारा 1 से लेके आई तक। अगेन यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2, फिर 3, देन 4, देन 5, बिकॉज आई 5 है, यहाँ पे आई 4 है, तो ये 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं कोडिंग पार्ट पर जाके। फिर से स्कैनर क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम एक एम लेंगे, सिर्फ एम की ही ज़रूरत है हमारे को, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 तक है तो टोटल 5 रोज ही आ रही हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एम, राइट। एम इक्वल्स, लेट्स सी डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे फॉर एंड आई इक्वल्स, इसमें अब हम लोग को रिवर्स चलाएंगे, दैट मीन्स हम एम से शुरू करेंगे एंड देन लेस देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पर एंड में हमारे को 1 चाहिए था। तो आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमारी जे की कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसको जे कर देते हैं। जे लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से लेके एंड लेस देन इक्वल टू एम कर देते हैं इसको, और यहाँ पे भी जे कर देते हैं ऑल्सो हियर, and we'll simply print out J, right? And इधर हम println कर देंगे। This code must work, right? Let's run it. Okay, there's an error. Okay, we'll import java.util.star. We get the correct answer. So let's move on to the next pattern. So the next pattern we have is Freud's triangle. ये आपको काफी similar लग रहा होगा जैसे हमने stars print किए थे। It is simply a J loop. यहाँ पे हम 1 से लेके 5 तक जाएंगे, यहाँ पे भी हम 1 से लेके 5 जाएंगे, बट देयर इज अ ट्विस्ट। इसमें हम सिर्फ स्टार्स नहीं प्रिंट कर रहे, इसमें हम नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। तो जस्ट हमारे को एक काउंटर वेरिएबल एक्स्ट्रा लगेगा जिसको हम हर जे लूप के आइटरेशन में प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट। इफ यू गेट इट, लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे हम लेट मी शिफ्ट इट, जैसे हम फॉर लूप लगाएंगे, आई को हम चलाएंगे 1 से लेके 5 तक, then we have our j loop which will run from 1 to, let's say it I, because like 1 is I की वैल्यू 1 है तो j भी 1 तक ही जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे लेट्स से काउंटर, एंड हर बार हम काउंटर प्लस प्लस कर देंगे,
जिससे क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हुआ, देन उसको हमने प्लस प्लस किया, वो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट? लेट्स जंप ऑन टू द कोडिंग पार्ट। हियर वी हैव, हमें यहाँ पर भी सिर्फ एक m की ही जरूरत पड़ेगी। ये हमारा m i जो होगा वो m तक जाएगा, और j जो हमारा 1 से शुरू होकर m तक जाएगा, बिकॉज अभी हमने लेस देन इक्वल टू लगाया। अगर हम लेस देन लगाएंगे तो m+1 हो जाएगा, बिकॉज एक -1 तक ही चलता है वो। यहाँ पर हम एक काउंटर वेरिएबल लगा देते हैं, इंट काउंटर इक्वल्स 1, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड we'll print here counter plus plus. Here we have to do less than equals to I. So if we do for m equals 5, we get our Floyd's triangle. If we want spacing, we can do here like this, and if we enter m equals 5, we get a clear output. So let's move on to the next one. So next we are moving on to a 0 1 triangle pattern. ये भी काफी सिमिलर है पिछले वाले से, लाइक हमने उसमें प्लस प्लस किया था काउंटर को, इसमें हमारे पास थोड़े मल्टीपल वेज आ जाएंगे। जैसे इफ वी डू, लास्ट टाइम वी डिड इट वाज फॉर लूप I वाला, then we have J loop. Inside we did one system.out.println, then we did counter plus plus, and it was Floyd's triangle. And this time we can do it like this time we are not doing Floyd's triangle. This time it is 0 1 triangle, so we can do it like counter equals. We can use a ternary operator. We can write counter equals to 0. If this is true, then it will become 1, otherwise it will become 0. We can also do it by if condition, like if we check here, if counter is equals to 0, we do it as equals to 1, and if it is not, we make it equal to 0, equals, right? So let's do it in the coding part. जस्ट हियर काउंटर प्लस प्लस की कंडीशन हटा देंगे हम, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लेके जाएंगे, काउंटर इक्वल्स टू 0. If this becomes true, then we'll make it 1, otherwise it will be 0. If we enter 5, then we'll get a 0 1 triangle. तो इसी के साथ हमारे पांचों एडवांस पैटर्न्स खत्म हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।